नई अफीम नीति 2024-25 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जी हाँ, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई अफीम नीति 2024-25 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विगत 10 दिनों से दिल्ली के बाहर थी। उसी के चलते नई अफीम नीति घोषित नहीं हुई थी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक और खास बात है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस नई अफीम नीति पे हस्ताक्षर किए, उसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि सीपीएस के उन किसानों को सरकार लुइनी चिरनी में पट्टा देने जा रही है जिन्होंने सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी ये मांग करता रहा था कि जिस तरह सरकार ने लुइनी चिरनी में खराब प्रदर्शन करने वालों को सीपीएस में ट्रांसफर किया, उसी तरह अब सरकार सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को लुइनी चिरनी में शामिल करे। एक और ख़ास बात है कि करीब 50,000 सीपीएस किसान हर साल 4,500 मीट्रिक टन डोडा सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास 4,500 मीट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं, मात्र 100 मीट्रिक टन डोडा बजाज हेल्थ केयर द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी लगातार यह भी कहता रहा है कि जब सरकार के पास सीपीएस के डोडे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है तो फिर सीपीएस में सरकार खेती क्यों करवा रही है। इन्हीं तमाम बिंदुओं के मद्देनजर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस नई अफीम नीति पे हस्ताक्षर किए है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो सोर्सेस के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफीम किसानों को सरकार लुइनी चिरनी में शामिल करने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जिन अफीम किसानों ने बीते वर्ष 90 किलो प्रति 10 आरी के मान से सीपीएस में डोडे दिए हैं, उनको सरकार नई अफीम नीति में लुइनी चिरनी में शामिल कर लेगी। सोर्सेस के हवाले से जो खबर हमारे पास आ रही है, इस नई अफीम नीति में जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है 67.5 केजी से ऊपर जिसने औसत दी है प्रति 10 हेक्टेयर, उन किसानों को सीपीएस का पट्टा मिलेगा और 67.5 के नीचे की औसत देने वाले किसानों को सीपीएस में पट्टा सरकार जारी नहीं करेगी और ऐसे तमाम किसानों के पट्टे 1 साल के लिए सरकार सस्पेंड कर देगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ये जो पैमाना था वो 70 केजी प्रति 10 आरी था, जिसको सरकार ने घटाकर 67.5 कर दिया। एक और ख़ास बात जो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जिन अफीम किसानों ने लुइनी चिरनी में 3.0 से ऊपर और 4.2 से कम औसत दी है, उनको सीपीएस में पट्टा मिलेगा। लुइनी चिरनी के जिन किसानों ने 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम यदि अफीम तुलवाई है, उन तमाम किसानों को सरकार सीपीएस में पट्टा देगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है। वो ये आ रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई अफीम पॉलिसी पे दस्तखत कर दिए और उस अफीम पॉलिसी के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि 90 किलो प्रति 10 हेक्टेयर में
जिन किसानों ने CPS के औसत दी उनका पट्टा लुइनी चिरनी में जारी होगा। दूसरा, 67.5 किलोग्राम से ऊपर जिस किसान ने CPS में डोडे तुलवाए थे उनको पट्टा मिलेगा, लेकिन यदि इससे कम दिया है तो उनका पट्टा 1 साल के लिए सस्पेंड होगा। और तीसरी बड़ी बात है कि लुइनी चिरनी में 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम जिसने अफीम तुलवाई है और उसमें उनको अब सरकार लुइनी चिरनी से हटाकर CPS में पट्टा देगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार वॉइस ऑफ MP अफीम किसानों के हक में आवाज़ उठाता रहा है और जिन मुद्दों पर वॉइस ऑफ MP लगातार चर्चा करता आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार उन तमाम मुद्दों पर अब बात करते दिख रही है। वॉइस ऑफ MP ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि जिस तरह सरकार लुइनी चिरनी के अंदर खराब प्रदर्शन करने वालों को CPS में डाल रही है, तो फिर क्यों ना CPS में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को लुइनी चिरनी में शामिल करें। और आज सोर्सेस के हवाले से जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि सरकार अब ये करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इन तमाम बातों को कंसिडर कर रही है और इस बात को समझ रही है कि ज़मीन पे उसने बिना सोचे समझे CPS लागू कर दी, जबकि उसके पास CPS के डोडे की प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब CPS पद्धति लागू की गई थी तब लगातार वॉइस ऑफ MP ने यह बात कही थी कि सरकार सीधे CPS को लागू तो कर रही है, लेकिन CPS के डोडे से मॉर्फिन सक करने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। और उसी का नतीजा है कि हर साल 4,500 मीट्रिक टन डोडा आने के बावजूद सरकार अब तक उसकी प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। मात्र 100 मीट्रिक टन डोडा बजाज हेल्थ केयर द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और वो ये है कि आज नई अफीम नीति पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कल सरकार नई अफीम नीति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा अपडेट।